अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इफ़ेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, आज हमने स्टडी करना है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, स्पीड ऑफ साउंड का जो इफ़ेक्ट है वो प्रेशर पे जो पड़ता है उसको डिस्कस करेंगे। सिंस डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, जो हमारी डेंसिटी है वो हमारे प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द स्पीड ऑफ साउंड इन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय अ वेरिएशन इन द प्रेशर ऑफ द गैस। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो उस पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द गैसेज हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ गैमा। अगर हमारे पास टेम्परेचर भी सेम है और उसका प्रेशर भी सेम है तो हमारे पास जो उसकी वैल्यू है गैमा की, उस पर कोई चेंज नहीं होगा। द स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। और जो हमारी स्पीड है वो हमारी डेंसिटी की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डेंसिटी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दस द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज़ 4 times इट्स स्पीड इन ऑक्सीजन, एज डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 times डेट ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन की हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या 4 times है और ऑक्सीजन की 16 times है। इसी तरह इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, व्हेन अ गैस इज हीटेड a constant pressure is volume is increased and hence its density decreased as। जब हमारे पास गैस है, when a gas is, जब हम गैस को हीट अप करते हैं, जो उसका प्रेशर है वो कांस्टेंट है, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है। सो डेंसिटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। जब गैसेस को हीट अप करते हैं उसका प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ होता है और जो उसकी डेंसिटी है वो डिक्रीज़ होती है। तो हमारे पास जो वैल्यू है, जो इक्वेशन है वो क्या, V इक्वल है अंडर रूट गैमा प्रेशर P over phi density। So the speed is increased with rise in temperature। तो स्पीड क्या है, बढ़ती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तब हमारी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, अगर हमारे पास लेट कर लो V0 क्या है, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस है, और V0 क्या है, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, और जो है पी टी है वो क्या, स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री सेल्सियस, और पी टी क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस है T डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो इनकी इक्वेशंस बने कि वो क्या है जी, सबसे पहले इक्वेशन क्या है हमारे पास, V इक्वल है गैमा प्रेशर ओवर डेंसिटी फाई। ठीक है, अगर जब हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है तो तब V0 इक्वल है अंडर रूट गैमा P ओवर T0, और जब टेम्परेचर हमारे पास है तो VT इक्वल है गैमा P ओवर फाई टी। तो अब क्या करेंगे, जो दोनों इक्वेशंस बन गई हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे। V T ओवर V0 इक्वल है फाई 0 ओवर फाई T। ठीक है, ये डेंसिटी है हमारे पास, फाई भी कह सकते हो, इसको P भी कह लो। P कहेंगे तो वो फिर प्रेशर हो जाता है, इस वजह से इसको मैं फाई कह रही हूँ। फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या है, उसका फॉर्मूला VT इक्वल है V0 1 प्लस बीटा टी। अगर हम जानते हैं बीटा किसके इक्वल है, 1 ओवर 273, तो इसमें क्या करेंगे, हम बीटा की जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। बीटा की जगह आ जाएगा 1 ओवर 273, 1 को T से मल्टीप्लाई करवाया, T ओवर 273। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है फॉर्मूला वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का, जिसको हमने बीटा की वैल्यू पुट अप कर दिया। अब उसके बाद हम जानते हैं कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इक्वल है मैस ओवर डेंसिटी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, जैसे हमें पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला है ना मैस ओवर वॉल्यूम। अगर हमने यहाँ से वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इधर चले जाएगा, डेंसिटी इधर आ जाएगी, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम की इक्वेशन क्या आ गई, वॉल्यूम इक्वल है मैस ओवर डेंसिटी के। तो वॉल्यूम की जगह आ गया M ओवर पी टी। अभी हमारे पास T था तो M की P की जगह T, फाई की जगह T, डेंसिटी की जगह फाई 0, और इसमें इक्वेशंस, इसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं। वॉल्यूम की जगह मैस ओवर डेंसिटी, मैस ओवर डेंसिटी सिर्फ फाई की जगह T आ गया और फाई की जगह 0 आ गया, बाकी 1 प्लस T ओवर 273 वैसे का वैसे ही रहा। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके डिवाइड हो गई, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब ये M से कैंसिल हो गया, दोनों सेम थे, कैंसलेशन हो गई। यहाँ क्या रह गया, अब जब कैंसिल हो गई तो यहाँ पे हमारे पास रह गया 1। अब ये जो P0 था यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो फाई 0 इक्वल आ गया फाई T 1 प्लस T ओवर 273। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, अब जो हमने इसकी वैल्यू निकाल लिया है फाई 0 की, इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 में, जो हमने डिवाइड करके इक्वेशन बनाई थी ना, उसमें वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। इसमें जो हमने वैल्यू को जब सब्सटीट्यूट किया तो ऊपर इसकी जगह
फाई ज़ीरो की जगह क्या आ गया, फाई टी 1 + 2t / 273, ये उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट हो गई। और नीचे फाई टी था, फाई टी वैसे का वैसे ही रहा। ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में, ये कैंसिल हो गए। अब पीछे हमारे पास क्या बचा, v/v0 इक्वल है √1 + t/ 273, ये वैल्यू बची। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 273 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। जब 273 एलसीएम आ गया तो 273 जो था वो इसके पास नहीं था, तो 273 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 273 + t/273, तो ये हमारे पास क्या बन गया, टेम्परेचर की वैल्यू। ऊपर टी हो जाएगा, नीचे T0 T0, तो ये हमारे पास आया इफेक्टिव टेम्परेचर। ठीक है, ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। आगे इसको और थोड़ा सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यूज़ को पुट अप करेंगे तो वैल्यूज़ निकल आएंगी। जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें हमने वेव्स के बारे में पढ़ना है, वेव्स की वर्किंग के बारे में कि कैसे वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं। इस टॉपिक में से सिर्फ आप लोगों ने जो डेफिनेशंस करनी है वो 3 है जो रेडी करनी है आप लोगों ने, सिर्फ डेफिनेशन। पहली ये 3 पॉइंट्स, ठीक है, इन 3 पॉइंट्स में से करना है। पहला वह है 2 वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब 2 वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन जो है दोनों सेम हों, ऐसी वेव्स को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। उस चीज़ को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। जब 2 वेव्स मूव कर रही हो जिसकी फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन सेम हो तो वो कहलाती है इंटरफेरेंस। बीट्स क्या होती हैं, 2 वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। जिसकी फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंट हो लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम हो, उसको हम कहते हैं बीट्स। ठीक है, इंटरफेरेंस में क्या है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी तो उसको हम कहेंगे इंटरफेरेंस। बीट्स में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी और जो डायरेक्शन है वो सेम होगी दोनों वेव्स की। 2 वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो उन वेव्स को हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। ऐसी वेव्स को हम कहेंगे स्टेशनरी वेव्स। इंटरफेरेंस में क्या, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, उसको हम कहेंगे इंटरफेरेंस। बीट्स में क्या है, बीट्स में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम है। लेकिन स्टेशनरी वेव्स में क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। इस टॉपिक में से सिर्फ ये 3 डेफिनेशंस करनी है। ठीक है, और जो कोई मसला हो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है।